तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, झारखंड के जो पलामू जिला में चतुर्थ वर्ग वैकेंसी निकला है, उसको लेकर बहुत सारे जो आवेदक हैं उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, उनका जो आवेदन का तिथि बढ़ा है या तो नहीं बढ़ा है, 5 जुलाई है कि 8 जुलाई है, उसको लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो उसको देखते हुए दोस्तों, आज का जो पेपर में अपडेट दिया गया है। ठीक है, आपका जो आवेदन करने का तिथि है 5 जुलाई तक निश्चित है। ठीक है, 5 जुलाई के बाद आपका जो आवेदन लेना बंद कर दिया गया है, यानी कि जिनका भी जो आवेदन फॉर्म है 5 जुलाई तक पहुँच गया है वहाँ, उनका ले लिया गया है दोस्तों। या और 6 जुलाई से आज से जिनका भी पहुंचेगा उनका फॉर्म को नहीं लिया जाएगा। उसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए, इसका जो बहाली कब तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको मैं एक एक करके सारा चीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो अपडेट है ये आज का अपडेट है। ठीक है, तो देखिए, चतुर्थ वर्ग के 585 पदों के लिए 25,000 आवेदन। ठीक है, अभी तक टोटल 25,000 आवेदन इसके लिए हो गया है। उसके बाद देखिए पूरा जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलामू जिले में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की बहाली को लेकर आवेदन जमा करने की तिथि 5 जुलाई को समाप्त हो गई। देख सकते हैं 5 जुलाई को ही इसका जो तिथि है वो समाप्त हो गया है। करीब 25,000 फॉर्म जिला नियोजनालय कार्यालय में जमा हो चुका है। जिला नियोजन कार्यालय में डाकघर से प्राप्त फॉर्म का रजिस्टर मेंटेन कर सभी फॉर्म को सुरक्षित रखा गया। ठीक है दोस्तों, आपको जो 25,000 अभी तक इसके लिए आवेदन पूरा हो गया है। उसके बाद देखिए, जानकारी के अनुसार 5 जुलाई को देर शाम तक फॉर्म लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विभागीय अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि जिले के वरीय अधिकारियों के द्वारा आवेदन आदेश दिया गया है कि 5 जुलाई को रात्रि 10 बजे तक यदि डाकघर के मध्य रात्रि से फॉर्म प्राप्त होने होने पर रिसीव कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे और भी जानकारी दिया गया है, कर लिया जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 जुलाई। ठीक है, आज आपका 6 जुलाई, 5 जुलाई यानी कि कल तक जिनका भी फॉर्म रिसीव हो गया रात के 10 बजे तक। ठीक है, रात के 10 बजे तक जिनका फॉर्म रिसीव हो गया उनका जो वेरीफाई करके उनका आवेदन को ले लिया गया है। ठीक है, 5 जुलाई को रात के 10 बजे तक। अगर उसके बाद आपका जो आवेदन फॉर्म पहुँच रहा है तो आपका जो फॉर्म को नहीं लिया जाएगा। तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि आपका जो अंतिम तिथि दोस्तों 5 जुलाई। ठीक है, 5 जुलाई को ही जिनका रात को 10 बजे तक, 5 जुलाई को रात को 10 बजे तक जिनका फॉर्म मिल गया है उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, अगर 5 जुलाई के बाद यानी कि 6 जुलाई को आपका फॉर्म पहुंचता है आज, तो आपका फॉर्म को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में देख सकते हैं आगे और भी जानकारी दिया गया है। तो देखिए, शाम 5 बजे तक रजिस्ट्री। ठीक है, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के लिए शनिवार को अंतिम दिन था। ठीक है, अंतिम दिन था शनिवार को यानी कि 5 जुलाई को, जिसके कारण पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करने वाले की काफ़ी भीड़ थी। डाक अध्यक्ष इसके संज्ञा में बताया कि आवेदन देने की शनिवार को अंतिम तिथि था, इसलिए जिला प्रशासन ने वार्ता के बाद शाम 5 बजे तक रजिस्ट्री का काम किया। उन्होंने कहा कि हालांकि आम दिनों में सिर्फ दोपहर 3 बजे तक ही रजिस्ट्री के काम की जाती है। ठीक है दोस्तों, और दिन अगर बात करें तो 3 बजे तक काम किया जाता है, लेकिन कल आपका अंतिम तिथि था 5 जुलाई, तो कल 10 बजे तक आपका रात्रि का काम किया गया। ठीक है, जिनका भी जो आवेदन है वो प्राप्त हुआ उनका आगे का प्रोसेस किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 5 जुलाई की 8 जुलाई, तो उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जुलाई से नहीं लिया जाएगा फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं जिला नियोजन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक 19,885 फॉर्म आ चुके थे। बताया गया कि शनिवार को वरीय अधिकारियों के आदेश पर रात 10 बजे तक डाकघर से आए फॉर्म को रिसीव किया जाएगा। कहा कि अनुमान है कि करीब 6 से 7,000 फॉर्म आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संबंधित फॉर्म नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 जुलाई से आपका जो इसका फॉर्म है नहीं लिया जाएगा, 5 जुलाई तक ही आपका इसका अंतिम तिथि है। उसके बाद देखिए, क्योंकि इसका अंतिम तिथि 5 जुलाई है, उनसे पूछे जाने पर कई अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया कि एनआईसी की वेबसाइट पर 8 जुलाई लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अगर पलामू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, उसमें आप अगर जाकर पहले देखते हैं तो आपको 8 जुलाई इसका जो इंड डेट है यानी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर देख सकते हैं, उस जानकारी दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोग इसे गलत समझ रहे हैं। 8 जुलाई लिखने का मतलब यह है कि 8 जुलाई के बाद उसे वेबसाइट से हटा दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 5 जुलाई। ठीक है, आपको वेबसाइट में लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 8 जुलाई इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, लेकिन वो इसका अंतिम तिथि नहीं था दोस्तों। 8 जुलाई के बाद जो वेबसाइट से इसका जो भी वैकेंसी का जो भी अपडेट है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसका वो डेट दिया गया है। तो आपको सारा चीज़ अच्छे समझ आ गई होगा। इसका जो लास्ट डेट है अंतिम तिथि 5 जुलाई ही था। ठीक है, 5 जुलाई तक जिनका भी फॉर्म रिसीव हो गया है 10 बजे तक, उनका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो बहाली कब होगा तो उसके बारे में देख सकते हैं, कंप्लीट जानकारी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिले में 9 अगस्त तक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली को पूरा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त तक तो इसका बहाली को पूरा कर लेना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। तो आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दोस्तों 5 जुलाई है। ठीक है, 5 जुलाई तक ही इसका अंतिम तिथि था। जिनका भी 5 जुलाई को रात के 10 बजे तक फॉर्म वहाँ मिल गया होगा, पहुँच गया होगा,
उनका आगे का काम किया जाएगा, उनका आगे का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यानी कि आज से 6 जुलाई से जिनका फ़ोन पहुँचेगा उनका आगे का काम नहीं किया जाएगा दोस्तों, उनका वहीं से रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ जानकारी आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो ठीक है।